सूरत में नकली जेलर बनकर ठगी करने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अडाजन में ब्लैकमेलिंग केस में फंसे एक आरोपी के परिवार से पैसे वसूली का मामला सामने आने के बाद अब एक और खुलासा हुआ है। अहमदाबाद जोन 2 एलसीबी ने जिस शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसकी चालबाजी ने पुलिस को भी चौंका दिया है। सूरत में ठगी का यह अनोखा तरीका तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो में एक अनजान शख्स ब्लैकमेलिंग केस में पकड़े गए आरोपी की पत्नी को फोन कर खुद को लाजपोर जेल का जेलर बता रहा था। उसने धमकी देते हुए कहा, जेल में 90 दिन तक सुविधाएं चाहिए तो 15,000 रुपए तुरंत जमा करवाओ। यह मामला सचिन पुलिस स्टेशन पहुंचा और जांच के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान राजेश त्रिवेदी उम्र 49 निवासी इसनपुर के रूप में हुई। राजेश की ठगी का तरीका बेहद सोचा समझा और योजनाबद्ध था। वह रोज न्यूज चैनलों पर क्राइम स्टोरीज देखता, नए मामलों की जानकारी जुटाता और उसी आधार पर फर्जी स्क्रिप्ट बनाकर लोगों को डराता था। राजेश जस्ट डायल से पुलिस स्टेशनों के नंबर निकालता, खुद को वकील बताकर आरोपी की निजी जानकारी हासिल करता और फिर परिवार को फोन करके जेलर बन जाता। वह टिफिन रहने की व्यवस्था, सुरक्षा और स्पेशल सुविधाओं के नाम पर पैसे की मांग करता था। मना करने पर धमकी देता, जेल में खूब पिटवाऊंगा, संभाल नहीं पाओगे। गिरफ्तारी में पुलिस ने उसके पास से 6 कीपैड मोबाइल, कई बैंक पासबुक और 2 एटीएम कार्ड बरामद किए। पुलिस के अनुसार वह हर कॉल के लिए फोन बदलता था ताकि लोकेशन ट्रैक न हो सके। उसके खिलाफ रामोल, बापूनगर, गांधीनगर, अमरेली और कालूपुर में भी ठगी के मामले दर्ज हैं। अहमदाबाद एलसीबी ने उसे हिरासत में लेकर सूरत पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच सूरत में एक और घटना सामने आई है। अडाजन पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी जय डांगर के पिता को एक शख्स ने फोन कर खुद को लाजपोर जेलर झाला बताया। फोन करने वाले ने टिफिन और बिस्तर की सुविधा के नाम पर 15,000 रुपए मांगे, मगर जैसे ही उसने गूगल पे से पैसे भेजे, दबाव बनाया, पीड़ित को शंका हुई और उन्होंने तुरंत जहांगीरपुरा पुलिस से संपर्क किया। मामला दर्ज कर लिया गया और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को शक है कि यह कॉल भी उसी आरोपी राजेश त्रिवेदी ने किया था, इसलिए उसे दोबारा हिरासत में लिया जाएगा। सूरत शहर में एक बार फिर से नकली जेलर बनने का किस्सा सामने आया है। तो हमारे साथ इस वक्त मददनीश पुलिस कमिश्नर बीए चौधरी जी हैं, मुझसे सीधी बात करते हैं। सर, इस बार क्या मामला सामने आया है नकली जेलर के तौर पर? दिनांक 19/11/2025 को जहांगीरपुरा पुलिस थाने में करसन भाई मुड़ूभाई डांगरनाओं ने एक कंप्लेन किया था। उनके पास 4/11/2025 से एक कॉल आया था, मोबाइल कॉल, कि आपका बेटा जेल में है तो उसको हम खाने पीने की सुविधा और रहने की सुविधा कर देंगे, आपको पैसे देने होंगे। और जब करसन भाई के पास ये फ़ोन आया तो करसन भाई ने इसका कोई रिप्लाई नहीं किया, तो दोबारा फ़ोन आया और उन करसन भाई को धाक धमकी दी गई। फिर करसन भाई ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है और इस बारे में करसन भाई ने ऑफेंस रजिस्टर करवाया है। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये पता चला है कि ये धमकी राजेश त्रिवेदी नाम के इसम ने दी है। हालांकि राजेश त्रिवेदी कई गुनों में अहमदाबाद सिटी और गुजरात में अलग अलग जगहों पर उनके विरुद्ध में ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं। वो कभी नकली जेलर बनता है, कभी नकली जीएसटी अधिकारी बनता है, नकली पुलिस भी बनता है। और अभी राजेश त्रिवेदी जो है वो जेल में है। अभी हम ट्रांसफर वारंट से उसका हवाला लेंगे और बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, जो राजेश त्रिवेदी है, ये कैसे उन फरियादियों का नंबर निकालता है? ये बहुत बड़ी एक अहम जानकारी चाहिए। ये राजेश त्रिवेदी अभी कैसे फरियादियों का नंबर निकालता है और उसने कैसे उनका नंबर लिया, वो राजेश त्रिवेदी हमारे पास जब हम कस्टडी में लेंगे उसके बाद उसकी पूछताछ की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब पता चलेगा। सर, जिस तरह से इसने ये किया है कारनामा पूरा, और भी लोगों को इसमें अपने झांसे में फंसाया होगा, तो आने वाले समय में पुलिस क्या कुछ कार्यवाही करेगी इसमें? अगर आने वाले समय में अगर उसने और भी इंसानों को उसका झांसे में लिया है तो जो भी फरियादी अपने पुलिस स्टेशन में जाएगा उनके राजेश त्रिवेदी के विरुद्ध ऑफेंस रजिस्टर किया जाएगा और बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ बीए चौधरी जी जुड़े थे, जो मददनीश पुलिस कमिश्नर है सूरत शहर में। तो उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी कि राजेश त्रिवेदी है वो एक रीढ़ा गुनहगार के तौर पर जाना जाता है और इसी तरह से वो जो फरियादी हैं उनके रिलेशन वालों को नंबर कहाँ से निकालता है, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी जानकारी जुटाई जा रही है। और आने वाले समय में कुछ भी इसके खिलाफ मामला सामने आता है तो आने वाले समय में इसके खिलाफ और भी मामले दर्ज किए जा सकते हैं। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार।